This conference will now be recorded. हाँ जी, म्यूट रखना प्लीज। आज लोग कम है तो सेलेनियम पार्ट। आवाज अब सही है बिल्कुल? हाँ जी, आवाज सही है ना बिल्कुल? यस यस, ठीक है सर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, आज थोड़ा लोग कम है सेलेनियम के बजाय ना। मैं एक बार स्ट्रिक्टली मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में भी। सेलेनियम पार्ट स्टार्ट करना था आज, बट लोग कम है तो इम्पोर्टेंट क्लास है वो। तो उसकी बजाय ना आज जो करेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग का टॉपिक करेंगे। कल से हम सेलेनियम पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक स्ट्रिक्टली मैसेज डाल दूंगा अभी, ताकि कल सब लोग रहेंगे और कल फिर सेलेनियम की पहली क्लास करेंगे। वो जरूरी है, सबकी प्रेजेंस जरूरी है उस क्लास के अंदर। ठीक है ना? हाँ जी, आवाज क्लियर है ना बिल्कुल? यस, ठीक है। Yes, sir. So today we will discuss about string handling. So what is string? String नहीं करा ना अभी? नो सर, अभी नहीं किया। No, sir. String is a sequence of characters. Anything in the double quotes, we call it string. डबल कोट में कोई भी चीज उसको क्या बोलेंगे? String. String. String is a class in Java. What is string? It's a class in Java. String is a class in Java, right? String is a class in Java. There are two ways of object creation of string class. String class का ऑब्जेक्ट बनाने के कितने वे हैं? Two ways. Two ways. First one, using new keyword. Second one, using equal keyword. हाँ जी कुणाल भाई, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के कितने वे हैं? टू वेज। टू वेज। कौन कौन से? यूजिंग न्यू कीवर्ड, इक्वल टू कीवर्ड। चलो, if we are creating using new keyword, memory will be allocated in the heap. कहाँ पे मेमोरी मिलेगी? In heap. If we are creating using equal keyword, memory will be allocated in the SCP. कहाँ मिलेगी? SCP, string constant pool, है ना? अगर आप इक्वल कीवर्ड से बना रहे हो तो कहाँ मेमोरी मिलेगी? SCP. SCP, ठीक है। और अगर मैं न्यू कीवर्ड से बना रहा हूँ, Heap. Heap. सर सुना तो वो काफी बार हुआ है कि हीप मेमोरी होती है और एससीपी के बारे में तो सुना ही नहीं, लेकिन कहाँ पे स्टोर होती है अभी मेमोरी? दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग एस इक्वल टू दीपक, कहाँ पे मेमोरी मिलेगी? SCP. SCP, ठीक है। यहाँ पे ये दीपक है और एस इसको पॉइंट करेगा। अब हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, किससे? अब जब S1 देखेगा जाके कि दीपक नाम की स्ट्रिंग तो पहले से वहां पे एग्जिस्ट करती है, राइट? तो क्या करेगा? नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, पुराने दीपक को ही पॉइंट कर देगा, राइट? Okay, sir. और अगर हम न्यू कीवर्ड से बनाते हैं, मेमोरी कहाँ मिलेगी कुणाल? हीप मेमोरी। ठीक है। अब एक और ऑब्जेक्ट बनाया
दोनों को मेमोरी कहाँ मिलेगी? हीप में। ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे यहाँ पे? जो पहले वाला एग्जांपल था, अगर मैं S1 इज इक्वल टू S कर देता, मतलब S इज इक्वल टू S1 कर देता, तब ये रिप्लेस होती है ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो आप एक चीज समझो, आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों को आपने वैल्यू सेम दी, इसको भी दीपक दी, इसको भी दीपक दी, राइट। लेकिन यहाँ पे अंदर जो स्टोर हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है और दोनों के दोनों रेफरेंस वेरिएबल उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। लेकिन वैल्यूज को भी सिस्टम चेक ही नहीं करता ना कि हम डबल कोट्स में क्या दे रहे हैं। मतलब नहीं, अगर मैं S इक्वल टू S1 करता हूँ, एक को रेप्लिका बनाता, तब हाँ, शायद रिप्लेस कर सकता था। अगर मैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, वैल्यू में कुछ भी डालूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, S1 जाके चेक करेगा कि दीपक नाम की स्ट्रिंग पहले से एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती है तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब मान लो आपने एक और स्ट्रिंग बना दिया, एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, स्मॉल में है, राइट। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, केस सेंसिटिव है। लोअर केस में। और इस केस में देखो, उसने चेक नहीं करा कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हर बार नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। प्रैक्टिकली भी करेंगे ना तो और क्लियर होगा अच्छे से। चलो अब देखते हैं, देयर आर 3 ways ऑफ स्ट्रिंग कंपैरिजन। कितने वे स्ट्रिंग कंपैरिजन के? 3 ways. यूजिंग डबल इक्वल। डबल इक्वल क्या करता है? इट विल कंपेयर द एड्रेस। क्या कंपेयर करेगा? मेमोरी एड्रेस, Memory address. और यूजिंग इक्वल्स इट विल Content. कंपेयर द Content. कंटेंट। थर्ड वन यूजिंग कंपेयर टू, इट विल कंपेयर द स्काई वैल्यू। क्या कंपेयर करेगा? स्काई वैल्यू। Style value. प्रैक्टिकल करते हैं। एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, आवाज आ रही है बाकी लोगों को? Yes, sir. यस सर। स्ट्रिंग s1 इक्वल टू स्ट्रिंग s2 इक्वल टू। हाँ जी, दोनों का एड्रेस कैसे कंपेयर करेंगे कुणाल? डबल इक्वल। हाँ जी, कैसे करेंगे? Yes. एड्रेस एड्रेस Equal, double equal. डबल इक्वल। एड्रेस सेम है या नहीं है? हाँ जी, एड्रेस सेम है या नहीं है? Yes, sir. Kunal? It's in SC. It's same. सेम है। आउटपुट में क्या है? एड्रेस इज सेम। Address is same. एड्रेस इज सेम। अगर मैं इसको उससे करता, एक स्ट्रिंग को मैं डी लोअर केस ले लेता, तब एड्रेस सेम है या नहीं है? No, sir. नो, एड्रेस इज नॉट। और अगर मैं न्यू कीवर्ड से बनाता तो मेमोरी कहाँ मिलती? Heap में. हीप में। हाँ जी, एड्रेस सेम होगा या नहीं होगा? No, sir. नहीं होगा सर। होगा ना। जयरत म्यूट कर लेना प्लीज। एड्रेस इज नॉट। ठीक है कुणाल, क्लियर हुआ भाई? यस क्लियर है। तो जनरली हमें कौन सा वाला यूज करना चाहिए? ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आप कोई भी यूज कर सकते हो, न्यू से भी कर सकते हो। वैसे इक्वल से आपकी
मेमोरी यूटिलाइज हो रही है। यस, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ इक्वल्स की। इक्वल से क्या होता है? स्काई वैल्यू, Content. इक्वल्स इक्वल्स Sky value, sky value. स्काई वैल्यू नहीं, कंटेंट। Intent में verify. हाँ जी, कंटेंट सेम है या नहीं है? Right, right. वो compares. Contents are same है. कंटेंट इज सेम, राइट? कंटेंट इज सेम। अगर यहाँ लोअर केस कर देते हो तब कंटेंट सेम है या नहीं है? डिफरेंट है। नॉट No, sir, different. कंटेंट इज Different. हाँ जी, कंटेंट सेम है या नहीं है? Not same. कंटेंट इज नॉट सेम। थर्ड वन क्या था? Compared to. Compare to. हाँ जी, म्यूट रखो प्लीज। S1 डॉट कंपेयर टू क्या करेगा? Sky values. ASCII values check करेगा. कंपेयर टू क्या दोनों की. करेगा? कंपेयर द Sky value. करेक्टर बाय करेक्टर ASCII value. Sky value. and give the difference between difference of the ASCII Sky value of the character where it is where when there is a mismatch। Right. अब यहाँ पे मिसमैच कहाँ पे मिला? पहला ASCII मिसमैच पे. कहाँ मिला? D पे. D पे। दोनों की ASCII वैल्यू का डिफरेंस, दोनों की कितना Upper case डिफरेंस lower है? case की value अलग है. -32. -32. माइनस। एक अच्छा कंसेप्ट है। और स्ट्रिंग जो है वो कैसी क्लास है? स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल क्लास। Immutable. इम्यूटेबल का मतलब which can't be modified। जैसे देखो हमने एक स्ट्रिंग ली, देखो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? कंकैटिनेशन कर रहे हैं। एस को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? Deepak Chalana. Oh no, this और स्ट्रिंग Chalana कैसे? only. Chalana, खाली Chalana. दीपक, खाली Okay, दीपक, okay, okay. Sign खाली is दीपक Deepak. आएगा. खाली दीपक आएगा. क्योंकि स्ट्रिंग कैसी क्लास है? Immutable. इम्यूटेबल। सर s डॉट ऐसी क्लास concat है को स्ट्रिंग। किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तब करवा सकते हैं ना प्रिंट. हाँ, आप यहाँ पे अगर कंकैट करवा के एक नई स्ट्रिंग ले रहे हो S1 और उसमें स्टोर करवा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? न्यू ऑब्जेक्ट New बन रहा है। object. कैसे बन रहा है न्यू ऑब्जेक्ट? कैसे बन रहा है? कौन से कीवर्ड से बन रहा है? Cool. अगर आप प्रिंट करोगे S1 को प्रिंट करो तो क्या क्या आउटपुट है? दीपक। दीपक छानना. अगर S की जगह S1 की जगह पर S लिखोगे तो क्या होगा? दीपक क्या आएगा? तो भी वही होगा। नहीं नहीं नहीं, दीपक चांद नया ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे भी ना। Right. नीचे प्रिंट S हो जाएगा लास्ट में दीपक। ठीक है, और इसमें मेमोरी कहाँ पे यूज होगी? दोनों की दोनों S की अलग अलग होगी या सेम है? दोनों की अलग अलग होगा। अगर आप अगर नहीं, हाँ यहाँ पे एस आपका एक ही ऑब्जेक्ट है तो आपकी जो पहले मेमोरी मिलेगी यहाँ पे
SCP में मिलेगी, दीपक स्टोर होगा। अब वो मेमोरी आपका जो वैल्यू है कंटेंट चेंज हो जाएगा, वहां पे SCP में क्या हो जाएगा, दीपक से दीपक चांदना नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलो जी, अब एक अच्छा कंसेप्ट और है जो अभी देखेंगे, ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग करेक्टर बाय करेक्टर। ट्रैवर्सिंग का मतलब एक्सेसिंग ईच करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। उसके लिए क्या चलाएंगे, क्या चलाएंगे, लूप। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, लेंथ लेंथ ऑफ कितने करेक्टर्स स्ट्रिंग। हैं, हाँ कितने करेक्टर्स हैं, 4 करेक्टर्स 2 3 17 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने करेक्टर्स मिलेंगे। 17। अगर आप एल को प्रिंट करोगे तो क्या आ रहा है देखना। अब लूप चलाओ, जो ये एम है ना, इसकी पोजीशन क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है, वाई का क्या है, 1 है। तो लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 0 लेके to 16 तक। 16. 60 तक। तो लेस देन एल कर दिया, लेंथ लेस देन एल कर दिया, 300 एस डॉट कैरेट आई। अब आप स्ट्रिंग में से किस पोजीशन का करेक्टर निकाल रहे हो, आई की वैल्यू क्या आ रही है, बार 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 बाहर से आ रही है, लूप से आ रही है, ठीक है ना। आउटपुट क्या आएगा, हाँ जी आउटपुट क्या है, करेक्टर बाय करेक्टर आ गया। करेक्टर बाय करेक्टर आ रहा है। हम्म। चल अब एक्सेसिंग कैसे करेंगे हम, वर्ड बाय वर्ड। वर्ड। तो आपको अगर वर्ड बाय वर्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। किसके बेसिस पे ब्रेक करोगे, स्पेस। केस के बेसिस, राइट। हाँ जी, किसके बेसिस पे ब्रेक करोगे, स्पेस के। तो यहाँ पे एक मेथड होता है, हाँ जी हाँ जी करेगा अभिषेक भाई, करेगा बिल्कुल, क्योंकि स्पेस स्पेस भी एक करेक्टर है। हाँ जी, स्प्लिट की रिटर्न टाइप क्या है, Array of string. Array of string. एरे ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग। लेंथ हाँ जी, स्प्लिट की रिटर्न टाइप क्या है, एरे ऑफ स्ट्रिंग। एरे ऑफ। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्प्लिट मेथड के बाद क्या लिखा है, कोलन के बाद एरे ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। म्यूट कर लो प्लीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालोगे, पहले एरे ऑफ स्ट्रिंग की क्या निकालेंगे, लेंथ। कितने वर्ड्स मिलेंगे टोटल, 4 ठीक है। अब लूप चलाओगे कहां से कहां तक, 0 से लेंथ तक लेस देन एल 0 तक। to 3। अब आप आपका सारा का सारा ब्रेक करने के बाद कहां पे स्टोर करवाया था हमने, एरे ऑफ स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग में। S1 अगर आप S1 S1 में, अगर आप S1 में देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में आई डाल दो, ठीक है ना। आई की वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, और आपका देखो प्रिंट
हम 16th लाइन में ऐसे लिखते हैं ना, स्ट्रिंग s1 फिर देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। हाँ, एक मिनट मैं ऐसे हाँ जी, क्या कह रहे थे कुणाल भाई? मैं करता मैं 16th लाइन में स्ट्रिंग s1 देन स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकता था ना। 16 लाइन में S1 स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग फिर s1 फिर देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, पहले की जगह बाद में। आप ऐसे ऐसे कह रहे हो आप? यस। बिल्कुल बिल्कुल सर दोनों वे राइट है क्या? हाँ हाँ हाँ, सही है, दोनों सही है। ओके। हाँ जी, ट्रैवर्स करना क्लियर सर हुआ? जो ये स्प्लिट अपना फंक्शन अपना है, उसमें जो ब्रैकेट्स में डबल कॉलन से डालने हैं हाँ भाई, उसमें। क्योंकि आप स्ट्रिंग तो किसके बेसिस पे तोड़ने जा रहे हो? अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा होता, हाँ डॉलर जी, होता, तो अब किसके बेसिस पे तोड़ना चाहते हो आप? तो यहाँ पे डॉलर लिखेंगे। डॉलर। ठीक। डॉलर से स्पेशल कैरेक्टर का चक्कर है इसके में। इसके इसी तो बेसिस पे बिटैक्स थोड़ा हम हाँ जी, क्लियर है सबको? एक बार चैट पे अपडेट करो प्लीज सब लोग। कल का सेशन एक तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। कल मैं एक मैसेज भी डालूंगा स्ट्रिक्टली ग्रुप में कि सब लोग कल अवेलेबल रहने चाहिए। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ असाइनमेंट ट्राई करने हैं। असाइनमेंट नंबर 1, ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम का मतलब जो रिवर्स करने पे सेम वही बन जाए। असाइनमेंट नंबर 2, एक इनपुट स्ट्रिंग डालो आप, माई नेम इज दीपक। आउटपुट आनी चाहिए, आपको लॉजिक लिखना है, दीपक इज नेम माई। असाइनमेंट नंबर 3, इनपुट स्ट्रिंग डालोगे, माई नेम इज दीपक। आउटपुट स्ट्रिंग YMEMANSIKAPEED। असाइनमेंट नंबर 4, इनपुट स्ट्रिंग डालोगे, माई नेम इज दीपक। आउटपुट आना चाहिए KAPEED असाइनमेंट नंबर 5, इनपुट स्ट्रिंग डालोगे 0101010101। आउटपुट आनी चाहिए 00345। असाइनमेंट नंबर 6, इनपुट स्ट्रिंग डालोगे, माई नेम इज दीपक। माई नेम वेलकम मिस्टर दीपक। आउटपुट आना चाहिए ऑक्यूरेंस ऑफ वर्ड दीपक। कितनी बार आ रहा है दीपक यहाँ पे? जैसे 2 बार ही आ रहा है, आउटपुट में 2 आना चाहिए। असाइनमेंट नंबर 7, इनपुट स्ट्रिंग डालोगे, माई नेम इज दीपक। आपको क्या निकालना है? ऑक्यूरेंस ऑफ करेक्टर एम, करेक्टर ई हेयर। ई कितनी बार आ रहे हैं? 7 असाइनमेंट ये ट्राई करने हैं अपने को। ओके।
हाँ जी, क्लियर है रणवीर भाई? एक अच्छा ये भी पूछा गया था क्या आपसे? यस चलो सर। ये भी ट्राई, हाँ ये भी ट्राई करना। एक और प्रोग्राम ट्राई करना है, असाइनमेंट नंबर 8। इनपुट स्ट्रिंग आपकी होगी हेलो। आपको आउटपुट में क्या लेके जाना है? जो आपके वोवल्स हैं उनकी स्वैपिंग। तो ये 8 असाइनमेंट ट्राई करने हैं आपने। किसी को डाउट? सर ये लास्ट असाइनमेंट क्या है? इनपुट स्ट्रिंग है, आउटपुट स्ट्रिंग क्या है? ई और ओ का स्वैपिंग करनी है। ओ आपका यहाँ पे आ गया, ई आपका यहाँ से। अगर अगर एक में 3 होते तो वोवल्स। ये मतलब वो लॉजिक है, उसके ऊपर कुछ भी प्रोग्राम तो उसके ऊपर भी बन सकता है कि हम पहले और दूसरे का और दूसरे तीसरे का रिप्लेसमेंट करवाएं, ऐसा मतलब हो सकता है। बट यहाँ पे इनको पूछा गया, रघुवीर को, रघुवीर ने मेरे को पिंग करा, उनसे ये पूछा गया कि आपके 2 वावल्स हैं तो दोनों का रिप्लेसमेंट। किसी का डाउट असाइनमेंट में? चैट में एक बार अपडेट करो सब लोग, चैट में एक बार अपडेट करो प्लीज। अच्छा, कल का सेशन सेलेनियम इंट्रोडक्शन रहेगा। कल कोई भी किसी भी हालत में क्लास मिस मत करना। कल जो करेंगे सेलेनियम इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें आपका क्या रहेगा, सिंपल पेज को ऑटोमेट करना सीखेंगे। तब तक आप क्या करोगे, नेक्स्ट सैटरडे तक का टारगेट है। कौन से प्रोग्राम करने हैं हमारे को? स्ट्रिंग हैंडलिंग, नेक्स्ट सैटरडे तक का टारगेट है। किसी का डाउट? कुणाल कोई डाउट भाई? अमित? नो सर। ठीक है, तो बस ये प्रोग्राम, आज 7 प्रोग्राम करने हैं और कल की क्लास में कोई मिस ना करना। कल आपकी काफी अच्छी क्लास रहेगी। सर ये सीएसवी हैंडलिंग में जो आपने बताया था, हम्म। लेंथ के थ्रू सर, इसमें एक नया इंटीजर लेके अपन करते हैं इंटीजर लेंथ। तो सर अगर इसको अपन को रो बाई रो लेना है या पर्टिकुलर कॉलम लेना है तो उसमें सर लेंथ में ही लगाना पड़ेगा क्या सर? उसमें जरूरत नहीं है लेंथ की, नहीं। लेकिन सर लेंथ का यूज तो होगा ना सर, रीड और राइट में दोनों में? कर, हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है सर, ट्राई करते सीएसवी हैं। के ऊपर आपको कुछ असाइनमेंट दिया था कि ये वाला रीड ए पर्टिकुलर सेल? सर वो आपने दिया नहीं था, लेकिन आपने बोला था कि वो भी उसमें ही करना है। आप जो आपने पहले से दिए हुए हैं ना नहीं 5 सीएसवी असाइनमेंट। के नहीं सीएसवी के आप सिर्फ रीड राइट करना देख लो, एनफ है वो बस। ठीक है सर, वो तो कर लिया सर, बस उसमें ही दिक्कत आ हाँ रही थी थोड़ी सी, तो मैं दोबारा। बस इसके देखना, इसके असाइनमेंट्स का। हाँ, ठीक है सर, 5 मिनट मुझे भी चाहिए सर, आज आप दे दीजिएगा अगर मिल जाए तो आपके मैंने पास आपको टाइम। बोला हुआ भाई, आज कर लेना आप कॉल, 4 बजे कर लेना आज। ठीक, आज कर थैंक लेना यू, 4 बजे, थैंक यू वेरी ठीक मच। है ना? आज कर लेना भाई। हाँ जी, तो ये असाइनमेंट करने हैं और पिछला सब कुछ, पिछले असाइनमेंट का क्या स्टेटस है सबका, एक बार ग्रुप में डालोगे प्लीज? टिल एक्सेल फाइल असाइनमेंट का स्टेटस। हाँ जी, दिव्या डन, बाकी लोग बताओ। परा डन, ठीक है, दीपशिका डन, अभिषेक डन, जयरथ डन, फरहान डन, बाकी लोग बताओ यार। अब तो चीजें आराम से चल रही है, प्लीज असाइनमेंट क्लोज करो ना अपने सब लोग। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। Thank you, sir. ओके जी बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी बाय।